स्वागत है आपका YouTube चैनल YTMKH पर। आज हम कुछ फॉर्मूला बेस्ड मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला समझा देता हूं जो बिल्कुल ही बेसिक हैं और आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले ये फार्मूलाज हैं। चलिए देखते हैं। a प्लस बी, इसका अगर स्क्वायर करना हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम में ये आपसे डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए एक फॉर्मूला और बताता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद एक फॉर्मूला और बनता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab यानी 4ab। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इनमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये तीन आपके बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं और ये दो इन्हीं तीन फार्मूला से ड्राइव किए गए हैं। देखिए ए प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैंने इस टर्म से ये वाली टर्म माइनस कर दी तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2ab माइनस माइनस 2ab 4ab बन गया। ऐसे ये वाला देखिए ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का एडिशन कर दिया तो ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया और 2ab माइनस 2ab, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला इन्हीं से हमने ड्राइव किए हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप इनको प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे खुद से ड्राइव कर सकते हैं। आप खुद ड्राइव कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। देखिए इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इसका स्क्वायर। अब आपको इस बात का पता होगा, जैसे 2 का स्क्वायर अगर लिखें तो कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 लिखते हैं ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? a प्लस बी इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी से हमने क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये प्लस का बी, ये प्लस का बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस का बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो प्लस का ए बी, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो प्लस का ए बी, और प्लस ए के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर। ये आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा था। ये फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर ये मुश्किल तब होता है जब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से नहीं पूछा जाता, इसका थोड़ा इनडायरेक्ट करके पूछा जाता है। इस फॉर्मूलाज को नंबर्स में दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप इसे सोल्व करें। अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से आंसर देंगे तो आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमने ये किया है वैसे ही हम इसको भी डेराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इनके आपने करनी है मल्टीप्लाई। माइनस बी इंटू माइनस बी करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू ए करेंगे तो माइनस ए बी, और ए इंटू माइनस बी करेंगे तो माइनस ए बी, और ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आंसर हमें मिल गया। ऐसे ही अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करके। आंसर आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि मैंने इन्हीं फॉर्मूला से ड्राइव किए हैं। तो चलिए इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपको काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा होगा कि इसमें हमें कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ेगी। 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू 2 प्लस
0.25 इंटू 0.25। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अरे थोड़ा देख लो क्वेश्चन कैसा है। देखिए ये जो यहाँ फॉर्म लिखी हुई है ये बिल्कुल यही फॉर्म ये वाली है। कैसे? ए का स्क्वायर। इसमें देखिए एक तो ये नंबर, ये सेम नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ भी एक नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या हुआ, या तो ये ए स्क्वायर होगा या ये ए स्क्वायर होगा। एक ए स्क्वायर हो जाएगा, एक बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab ये रहा। 2 इंटू अगर ये वाला ए है तो ये ए रहा, और ये बी है तो ये बी रहा। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके माइंड में आएगा कि ये तो ये वाला फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया। मैं मान लेता हूं ये वाला आपका ए था, तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, ये क्या होगा फिर बी ए 2 यानी 2ab प्लस बी इंटू बी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि ये चीजें ऐसे लिखी हुई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर। ए देखिए कितना है, 0.75 प्लस 0.25 इसका स्क्वायर, और जब इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1, और 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 1। देखिए कितना छोटा आंसर आना था इसका। आपको ये सारी चीजें लिखने की भी जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप इसको एक बार देख लेते कि ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। देखिए कैसे, जैसे ही आपने देखा, आपने क्या देखा कि आपका a 0.75 है और b 0.25 है, बाकी आपका एज इट इज इसी फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0.75 प्लस 0.25 को करेंगे, इनको हम जैसे ही ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम ऑप्शन को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो काफी टाइम ले लेगा ये। देखिए हमें करने क्या है, 0.527 इंटू 0.527, मैं मान लेता हूं कि ये a है, माइनस 2ab, और ये हमारा क्या होगा b प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया। इसमें देखिए ये मैंने a मान लिया और ये b मान लिया, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 0.527 माइनस 0.495, ये आंसर होगा। a माइनस बी का स्क्वायर ये रहा। अब देखिए a माइनस बी अगर हम करते हैं तो हमारा बनेगा 0.032, और इसका स्क्वायर हमें सिर्फ 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और क्या आएगा स्क्वायर, देख लीजिए। ऐसे नंबर का अगर आपको कभी स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये आपका 50 से 18 कम है तो 18 का स्क्वायर होता है 364, मैंने 64 लिख दिया। और कितना कम है, 18। 18 अगर कम है तो 25 माइनस 18 7, और यहां मैंने कितना छोड़ा था, 3। 7 प्लस 3 कितना होगा, 10। ये चलो ये ट्रिक की बात आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1064 आएगा, और ये किसका स्क्वायर है, 0.32 का। तो ये जब स्क्वायर करते हैं तो इसमें पॉइंट के बाद कितने हो जाएंगे, इससे डबल डिजिट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 0.001064, ये आंसर होगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है ये। तो यही आपका बेनिफिट है, आप इन फॉर्मूलाज पर वर्क कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 6.36 इंटू 6.36, यानी कि ये a का स्क्वायर हो गया, प्लस 2.36 इंटू 2.36, इसको हम b का स्क्वायर मान लेते हैं। इतना अगर देखें तो ये लग रहा है कि या तो ये फॉर्मूला होगा या ये वाला फॉर्मूला होगा। इसके बाद देखा तो माइनस आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है। पर इसमें 2 इंटू ए बी नहीं है, ए तो ये माना था हमने, ए तो है, बी नहीं है। पर ये जो लिख रखा है यहाँ 4.72, ये इसका डबल है। ये क्या माना था हमने, बी। इसको क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्या, ये बी, और ये वाला ए, तो b इंटू ए, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि ये a है, ये b है, और ये 2 इंटू बी लिख दिया,
हमें कंफ्यूजन करना चाहता है वो चाहता है कि आप इसको कैलकुलेट करें। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कम से कम 2 मिनट का समय ले लेगा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते, हमें इन फॉर्मूलाज का पता है, हम इनका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया ये वाला, और दूसरा ये देखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां भी क्या कर रखा है, ये देखिए बी का स्क्वायर किया है तो ये क्या कर दिया 2b बना दिया, इसको क्या बना दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू ये ए। ये देखिए 3.36 ए और बी क्या था 0.64, इसको कर दिया 1.28 यानी 2 इंटू बी कर दिया। ये आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ए प्लस बी का स्क्वायर, ये नीचे वाला टर्म, और ऊपर वाला टर्म क्या है ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, देखिए कितना आसान है, 6.36 माइनस 2.36 यानी कि 4 बच गया, 4 का स्क्वायर बटा ये कौन सा है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 3.36 प्लस 0.64, इनको ऐड करते हैं तो ये भी आपका 4 बन जाता है और इसका स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया। आपका आंसर तो फिर से 1 आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, विद इन 4 to 5 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कहता है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला यूज किया और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या मान लेते हैं 63 प्लस बी 36 और इसका दोनों का स्क्वायर, यही आ रहा ना, और डिवाइड किससे करना है 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये तो कैंसल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आएगा 2। ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इन फॉर्मूलाज को इनडायरेक्ट पूछा जाता है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है अपने। और इसी तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल YTMKH को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स।